नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 5 जुलाई की सुबह डबल मर्डर की सूचना पुलिस महकमे को लगी तो वहां अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा, एडिशनल कमिश्नर आनंद कुलकर्णी, डीसीपी सलमान ताज, एसीपी विकास पांडे तथा बर्रा थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्रा घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने मौका वारदात पर डॉग स्क्वाड तथा फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया। अब तक डबल मर्डर की खबर जंगल की आग की तरह पूरे बर्रा क्षेत्र में फैल गई थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के बाद पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। कमरे में पड़ी लाशें देखकर वो दहल उठे। बड़ी ही क्रूरता के साथ दंपति की हत्या की गई थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी भारी नफरत के चलते घटना को अंजाम दिया गया था। नफरत से भरे कातिल ने बेरहमी से दंपति का गला रेता था। कमरे में खून फैला था और बिस्तर भी खून से तरबतर था। घर का सामान सुरक्षित पड़ा था, जिससे कि लूट की संभावना नहीं थी। निरीक्षण के बाद पुलिस अधिकारियों ने रोती बिलखती मृतक दंपति की बेटी कोमल से पूछताछ की। कोमल ने बताया कि पापा बाहर वाले कमरे में सो रहे थे और मैं बीच वाले कमरे में मां के साथ सो रही थी। भाई अनूप पहली मंजिल पर बने अपने कमरे में सो रहा था। हत्या कब हुई पता ही नहीं चला, लेकिन आवाज सुनकर जब आंखें खुली तो 3 नकाबपोशों को घर से भागते देखा। उनमें से एक अनूप भाई का साला मयंक था। मैं घबरा गई और अनूप भैया को जगाकर मम्मी पापा की हत्या की जानकारी दी। फिर भैया ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस अधिकारियों ने मृतक दंपति के बेटे अनूप से पूछताछ की तो उसने बताया कि बीती रात 9 बजे कोमल ने जूसर से अनार और चुकंदर का जूस बनाया। फिर एक एक गिलास मम्मी पापा और मुझे दिया। मैंने 2-3 घूंट जूस पिया तो मुझे कड़वा लगा और स्वाद भी अजीब। फिर मैंने जूस नहीं पिया और पूछा, कोमल जूस कड़वा और कसेला क्यों है? तुमने इसमें क्या मिलाया है? इतना सुनते ही कोमल तुनक कर बोली, मम्मी पापा ने जूस पी लिया, उन्हें तो कड़वा नहीं लगा। तुम्हें कड़वा लग रहा है तो मत पियो। अनूप ने आगे बताया कि मैंने 2-3 घूंटी जूस पिया था, फिर भी मुझे चक्कर सा आने लगा था और उल्टी भी आने लगी थी। इसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। रात लगभग 3 बजे कोमल ने दरवाजा खटखटाकर मुझे जगाया और बताया कि मम्मी पापा मर गए हैं। ये सुनकर मैं घबराया हुआ नीचे कमरे में आया तो देखा मम्मी पापा मृत पड़े थे। कोमल ने बताया कि उसने 3 नकाबपोशों को घर से भागते देखा था, जिसमें मेरा साला मयंक भी था। तो क्या तुम्हें भी अपने साले मयंक पर हत्या का शक है? डीसीपी सलमान ताज पाटिल ने पूछा। हाँ सर, मुझे भी उन पर हत्या का शक है, अनूप बोला। वो कैसे? सर, मयंक की बहन सोनिका के साथ मेरी शादी सन 2017 में हुई थी। सोनिका मानसिक रोगी थी, इसलिए उससे मेरी नहीं पटी। वो केवल 5 दिन ससुराल में रही, फिर मायके चली गई। भाई सुरेंद्र व मयंक के उकसाने पर सोनिका ने दहेज उत्पीड़न का मामला मेरे खिलाफ दर्ज करा दिया था। मामले को रफा दफा करने के लिए मयंक और सुरेंद्र 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। ना देने पर जानमाल की नुकसान की धमकी दी थी। इसीलिए शक है कि मयंक और सुरेंद्र ने एक अन्य साथी के साथ मिलकर हमारे माँ बाप की हत्या कर दी है। आप रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्रवाई करें, अनूप ने कहा। पुलिस अधिकारियों के आदेश पर बर्रा थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्रा ने अनूप की तहरीर पर उसके साले मयंक और सुरेंद्र के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। थाने लाकर उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने हत्या का जुर्म कबूल नहीं किया। उन्होंने बहन के विवाद की बात तो स्वीकार की, लेकिन हत्या को नकार दिया। इधर फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और सबूत जुटाए। टीम ने नीचे बने बाथरूम में बेंजीडाइन टेस्ट किया, जिसमें खून निकलने की पुष्टि हुई। जो खून बरामद हुआ उसका टीम ने ओबीटीआई टेस्ट किया, जिससे मानव रक्त की पुष्टि हुई। इससे यह साफ हो गया कि बाथरूम में खून से सनी वस्तु को धोया गया था। कोमल के हाथ में कटे का निशान था और खून भी लगा था। टीम ने कोमल के हाथ, पैर और कपड़ों पर बेंजीडाइन व ओबीटीआई टेस्ट किया, जिसमें मानव रक्त की पुष्टि हुई। अनूप के घर के बाईं ओर अभिषेक कुमार का घर था। उनके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। टीम ने इस कैमरे की फुटेज की जांच की तो चौंकाने वाली जानकारी मिली। फुटेज में एक युवक मुंह पर सफेद कपड़ा लपेटे रात 1:15 बजे अनूप के घर में दाखिल हुआ और फिर वही व्यक्ति रात 2:15 बजे घर से बाहर निकलते हुए दिखा। आते समय वो व्यक्ति खाली हाथ था, लेकिन जाते समय उसके हाथ में एक लाल रंग का थैला था।
फॉरेंसिक टीम को शक हुआ कि वो युवक कातिलों का साथी हो सकता है, इसलिए टीम ने फुटेज सुरक्षित कर ली। फॉरेंसिक टीम ने घर के एक एक सामान की जांच की। अलमारी में रखे कोमल के कपड़ों की जांच की तो उसके इनरवियर में सीमेंट की पुष्टि हुई। टीम को शक हुआ कि कोमल ने मृतक दंपत्ति की हत्या से पहले या बाद में कातिल से शारीरिक संबंध बनाए थे, या फिर कातिल ने जबरदस्ती कोमल से संबंध बनाए होंगे। टीम ने इनरवियर को मेडिकल जांच हेतु सुरक्षित कर लिया। टीम ने घटनास्थल से लगभग 18 नमूने एकत्र किए। डॉग स्क्वाड टीम ने खोजी कुतिया को घटनास्थल पर छोड़ा। वो लाशों को सुनकर भौंकती हुई घर में चक्कर लगाती रही। एक बार वो प्रथम तल पर भी गई, लेकिन चंद मिनट बाद ही वो वापस आ गई। दूसरे राउंड में वो भौंकती हुई घर के बाहर निकली और 200 मीटर दूर तक गई। वो वहां चक्कर लगाती रही, फिर वापस आ गई। डॉग स्क्वाड टीम ना तो आला कत्ल बरामद कर सकी और न ही कोई अन्य सबूत जुटा पाई। अब तक पुलिस अधिकारियों ने कोमल, अनूप और मृतक मुन्नालाल के मोबाइल फोन को अपने कब्जे में ले लिया था। डीसीपी सलमान ताज पाटिल ने मृतक के मोबाइल फोन को खंगाला तो वो चौंक पड़े। कोमल के मोबाइल फोन में एक नोट मिला जिसमें लिखा हुआ था, 2 दिन से हम बहुत उलझन में है। किसी ने ढंग से खाना पीना नहीं खाया है। बहू ने दहेज उत्पीड़न का केस किया था, उससे और उलझन में रहते हैं। इसी मामले में हमारी बेटे से बहस हो गई। अनूप ने हम दोनों को गाली दी और हमको मारा, तो हमने जीवन त्यागने का फैसला कर लिया। मोबाइल फोन पर ड्राफ्ट किए गए इस नोट को पढ़कर सलमान ताज पाटिल ने अनुमान लगाया कि कातिल बेहद चालाक है। उसने पहले दंपत्ति को जहर देकर मारने की कोशिश की और बेटे अनूप को फंसाने की साजिश रची। कामयाब न होने पर दंपत्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी। डीसीपी ने कोमल का मोबाइल फोन चेक किया तो उसके मोबाइल में स्क्रीनशॉट लिया गया नोट मौजूद था, लेकिन कोमल ने ट्रू कॉलर डाटा, कॉल लॉग, व्हाट्सएप चैट और व्हाट्सएप कॉल का डाटा डिलीट कर विमर्श करने के बाद ये बात सामने आई कि मृतक दंपत्ति के बेटा बेटी में ही कोई एक है जिसने कातिलों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची है। पुलिस जांच में मृतक दंपत्ति का बेटा अनूप तो सक्के घेरे में नहीं आया, लेकिन दंपत्ति की पालनहार बेटी कोमल सक्के दायरे में आ चुकी थी। इसलिए पुलिस ने कोमल को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। कोमल को थाना बर्रा लाया गया। डीसीपी सलमान ताज ने कोमल को महिला पुलिस की सुरक्षा में सामने बिठाया। उन्होंने पूछा, 3 नकाबपोश कातिल घर में कैसे घुसे? घर का दरवाजा खुला था क्या? सर मुझे नहीं पता, घर का मुख्य दरवाजा मम्मी जी बंद करती थी, कोमल ने बताया। जब तुमने नकाबपोशों को घर से भागते देखा था तो शोर क्यों नहीं मचाया? डीसीपी ने पूछा। सर मैं उन्हें देखकर डर गई थी, शोर मचाती तो वे शायद मुझ पर पलटवार कर सकते थे। कोमल तुम ये बताओ कि कातिलों ने तुम्हारे माँ बाप की हत्या की, लेकिन तुम्हें क्यों छोड़ दिया जबकि तुम भी वहां पर मौजूद थी? पता नहीं सर। तुमने माता पिता और भाई को बीती रात जूस दिया था। भाई को जूस पीने के बाद उल्टी व चक्कर आने लगे थे। कहीं तुमने उस जूस में जहर तो नहीं मिलाया था? नहीं सर, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैं अक्सर जूस बनाकर सभी को देती थी, बीती रात भी दिया था। मैं जहर क्यों मिलाऊंगी? सीसीटीवी फुटेज में एक युवक रात 1:45 बजे तुम्हारे घर पर दाखिल हुआ और फिर 2:15 बजे हाथ में थैला लिए हुए बाहर आया। क्या उसके लिए तुम्ही ने दरवाजा खोला था? डीसीपी ने पूछा। इस सवाल से कोमल का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर खुद को संभालते हुए बोली, सर मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, मैंने किसी के लिए दरवाजा नहीं खोला। डीसीपी सलमान ताज ने उससे अगला सवाल किया, तुमने अपने मोबाइल फोन का डाटा क्यों डिलीट कर दिया? क्या उसमें हत्या का रहस्य छिपा था? इस सवाल का कोमल ने जवाब नहीं दिया, उसने चुप्पी साध ली। तभी उन्होंने अगला सवाल किया, तुम्हारे अंडरगारमेंट्स पे सीमेन मिला है, क्या तुमने किसी से फिजिकल रिलेशन बनाए थे? इस सवाल का गोल गोल जवाब देकर कोमल पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही, लेकिन डीसीपी को यकीन हो गया था कि दंपति हत्या का रहस्य कोमल के पेट में ही छिपा है। अब उससे सख्ती बढ़ती गई। इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही देर बाद कोमल टूट गई और उसने पालनहार माता पिता की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। कोमल ने बताया कि उसने अपने पहले प्रेमी राहुल उत्तम की मदद से हत्या की साजिश रची। फिर राहुल के भाई यानी दूसरे प्रेमी रोहित की मदद से मुन्नालाल व राजदेवी की हत्या कर दी। उसने भाई अनूप को भी मारने का प्लान बनाया था, लेकिन किस्मत ने उसे बचा लिया। कोमल ने बताया कि राहुल और रोहित सगे भाई है। दोनों फतेहपुर जिले के गांव शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। राहुल सेना में है, वो कोलाबा मुंबई के मिलिट्री अस्पताल में एम्बुलेंस चालक है, जबकि उसका छोटा भाई रोहित कराही कानपुर में रहता है और ई रिक्शा चलाता है। वो दोनों सगे भाइयों की प्रेमिका है।
दोनों भाई उसकी मौसी के रिश्तेदार है। ये सुनने के बाद वहीं पर मौजूद पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने उससे पूछा, तुमने अपने पालनहार माता पिता का बेरहमी से कत्ल क्यों किया? सर, मेरे माता पिता मुझे प्रताड़ित करते थे, हर बात पर टोकते थे। भाई के आगे मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। भाई अनूप को माँ बाप ने सिर पर चढ़ाकर रखा था, सब उसी की बात मानते थे। ऐसा लगता था कि पूरी जायदाद भी उसी के नाम कर दी जाएगी। माँ राजदेवी भी मुझे प्रताड़ित करती थी, वो मुझे फोन पर बात नहीं करने देती थी, घर के बाहर जाने पर टोका टोकी करती। मुझे जब पता चला कि मैं उनकी कोख से जाई नहीं हूँ बल्कि गोद ली गई बेटी हूँ, तब से नफरत और बढ़ गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि माता पिता व भाई रास्ते से हट जाएंगे तो करोड़ों की संपत्ति मुझे मिल जाएगी और मेरी जिंदगी संवर जाएगी। वो किसी एक प्रेमी से शादी करके आराम से जिंदगी गुजारेगी। प्यार और धन के हवस में अंधी होकर मैंने रिश्तों का कत्ल कर दिया, लेकिन ये पता नहीं था कि गहरी साजिश रचने के बावजूद पुलिस इतनी जल्दी पकड़ लेगी। मुझे माँ बाप की हत्या करने का कोई अफसोस नहीं है। कोमल के बयान के बाद पुलिस अधिकारियों ने रोहित और राहुल को गिरफ्तार करने के लिए 2 टीमें बनाई। एसआई प्रमोद व जमाल को राहुल की गिरफ्तारी के लिए फ्लाइट से मुंबई भेजा गया, जबकि इंस्पेक्टर दीनानाथ की टीम रोहित को पकड़ने के लिए सक्रिय हुई। पुलिस टीम ने रोहित के गांव शाहजहांपुर में छापा मारा, लेकिन वो घर पर नहीं मिला। टीम ने उसके पिता विद्यासागर से उनके अन्य ठिकानों का पता किया और ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस बीच टीम को पता चला कि रोहित कानपुर के भोगनीपुर तिराहे पर मौजूद है और वो सूरत भागने की फिराक में है। पुलिस टीम ने 6 जून 2022 की सुबह दबिश देकर रोहित को भोगनीपुर तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। थाना बर्रा में जब उसने कोमल को पुलिस हिरासत में देखा तो वो सब समझ गया। उसने बिना हिला हवाली के डबल मर्डर का जुर्म कबूल कर लिया। यही नहीं, उसने हत्या में प्रयुक्त तेज धार वाला चाकू, खून से सने कपड़े, जूता व झोला आदि सामान करही के पास नाले से बरामद करा दिया। इस सामान को पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित कर लिया था। रोहित ने यह भी खुलासा किया कि दंपति की हत्या के पहले उसने कोमल के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इधर मुंबई गई पुलिस टीम ने कोलाबा स्टेट आर्मी मेडिकल बेस के अधिकारियों को राहुल का अरेस्ट वारंट सौंपा और राहुल को हैंडओवर करने की बात कही। गिरफ्तारी के जरूरी कागजात लेने के बाद अधिकारियों ने राहुल को कानपुर की पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया। इसके बाद राहुल को मुंबई कोर्ट में पेश करके कानपुर पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर ले आई। थाना बर्रा में पुलिस अधिकारियों ने उससे पूछताछ शुरू की तो वो सेना की धौंस जमाने लगा और लगाए गए आरोपों को नकारता रहा। अंत में पुलिस अधिकारियों ने उसे झांसे में लिया और उसे बताया कि उसे सरकारी गवाह बना देंगे, सजा कम होगी और नौकरी मिलने की भी संभावना है। इसके बाद राहुल टूट गया और साजिश रचने का आरोप स्वीकार कर लिया। उसने स्वीकार किया कि घटना वाली रात कोमल मोबाइल फोन के जरिए उसके संपर्क में थी। उसने ही घटना के पूर्व नशीली गोलियां भाई रोहित को एक केमिस्ट मित्र के मार्फत मुहैया कराई थी। उसने ही भाई रोहित से कहा था कि कोमल जो चाहती है वो करो। हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस ने पहले गिरफ्तार किए गए अनूप के साले मयंक व सुरेंद्र को थाने से घर भेज दिया, क्योंकि दंपति की हत्या में उनका कोई हाथ नहीं था। चूंकि पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा कर दिया था और कातिलों को गिरफ्तार कर आला कत्ल भी बरामद कर लिया था, इसलिए बर्रा थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्रा ने मृतक के बेटे अनूप को वादी बनाकर धारा 302/120 बी के तहत कोमल व रोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और दोनों को विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। राहुल हत्या में शामिल नहीं था। पुलिस ने उसे षड्यंत्र रचने व उसमें शामिल होने का दोषी पाया। पुलिस ने धारा 120 बी के तहत राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसे भी विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में प्यार और धन की हवस में रिश्तों के कत्ल की सनसनीखेज कहानी प्रकाश में आई। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के नरवल थाना अंतर्गत एक गांव है प्रेमपुर। इसी गांव में रामचंद्र उत्तम सपरिवार रहते थे। उनके परिवार में पत्नी कृष्णा के अलावा 4 बेटे भैयालाल, मुन्नालाल, राजेलाल तथा छोटे लाल थे। रामचंद्र किसान थे। उनके पास 15 बीघा जमीन थी जिसमें अच्छी पैदावार होती थी। रामचंद्र ने अपने जीवन काल में ही चारों भाइयों के बीच घर व जमीन का बंटवारा कर दिया था। चारों भाइयों के बीच करीब 4-4 बीघा जमीन हिस्से में आई थी। मुन्ना लाल का मन खेती किसानी में नहीं लगता था, सो वो सालों पहले छोटे भाई छोटे लाल को साथ लेकर कानपुर आ गए थे। यहाँ उन्होंने बर्रा 2 की सब्जी मंडी में बिजली की दुकान खोली। दोनों भाइयों की मेहनत और लगन से दुकान अच्छी चलने लगी और आमदनी भी होने लगी। इसी बीच मुन्ना लाल की नौकरी फील्ड गन फैक्ट्री में लग गई। नौकरी लगने के बाद मुन्ना लाल ने बिजली की दुकान भाई छोटे लाल के हवाले कर दी।
समय बीतते मुन्नालाल उत्तम ने बर्रा भाग 2 में यादव मार्केट के पास EWS स्कीम के तहत कीड़िए की एक कॉलोनी में फ्लैट ले लिया। फिर उसमें परिवार सहित रहने लगे। मुन्नालाल के परिवार में पत्नी राजदेवी के अलावा एक बेटा अनूप था, जिसकी उम्र मात्र 2 साल थी। सन 1998 में मुन्नालाल के भाई छोटेलाल की पत्नी कमला ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। कमला ने इनका नाम बरखा और कोमल रखा। छोटेलाल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वो 2 बच्चियों का पालन पोषण कैसे करेगा, यही सोचकर मुन्नालाल और उनकी पत्नी राजदेवी ने एक बच्ची को गोद लेने की इच्छा जताई, क्योंकि उनका एक ही बेटा था और वो बेटी चाहते थे। छोटेलाल और कमला बच्ची को गोद देने को राजी हो गए। कोमल की उम्र 1 साल थी, तभी मुन्नालाल व राजदेवी ने उसे गोद लिया था। उस समय मुन्नालाल के बेटे अनूप की उम्र 4 साल थी। अनूप को बहन के रूप में कोमल मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चूंकि मुन्नालाल की बेटी की आकांक्षा पूरी हुई थी, सो उसने कोमल का नाम आकांक्षा रख दिया था। इसके बाद बिना भेदभाव के बड़े लाड़ प्यार से कोमल उर्फ आकांक्षा का पालन पोषण किया तथा उसे पढ़ाया लिखाया। मुन्नालाल जितना ख्याल अपने बेटे अनूप का रखते थे, उतना ही आकांक्षा का भी रखते थे। इस लाड़ प्यार की वजह से गली मोहल्ले तो दूर, खास रिश्तेदार भी ना जान सके कि कोमल उर्फ आकांक्षा उनकी सगी बेटी नहीं है। कोमल बचपन से ही सुंदर थी। जवान हुई तो उसकी सुंदरता में और भी निखार आ गया। कोमल जितनी सुंदर थी, उतनी ही पढ़ने लिखने में तेज भी। वो BTC करके टीचर बनना चाहती थी। कोमल की मौसी बिंदकी में रहती थी। एक रोज कोमल अपने मम्मी पापा के साथ मौसी के घर शादी के समारोह में गई। सजी धजी कोमल विवाह समारोह में खास लग रही थी। इसी समारोह में कोमल की मुलाकात राहुल उत्तम से हुई। पहली ही नजर में दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। शादी में उनकी बात तो ज्यादा नहीं हो सकी, लेकिन वे एक दूसरे के दिल में जरूर समा गए थे। राहुल उत्तम के पिता विद्यासागर उत्तम फतेहपुर जनपद के शाहजहांपुर गांव में रहते थे। उनके 2 बेटे राहुल व रोहित थे। राहुल सेना में था और कोलाबा में मिलिट्री बेस अस्पताल में एम्बुलेंस चलाता था। दूसरा बेटा रोहित अपराधी प्रवृत्ति का था। वो करही कानपुर में रहता था और ई-रिक्शा चलाता था। दोनों भाई कोमल की मौसी के रिश्तेदार थे। कोमल और राहुल की मुलाकात को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि एक रोज कोमल के इंस्टाग्राम अकाउंट में राहुल की तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जिसके बाद 1 सप्ताह तक दोनों की इंस्टाग्राम चैट पर बातें होती रही। इसके बाद दोनों फेसबुक पर भी फ्रेंड बन गए और मैसेंजर से बात होने लगी। कुछ दिन बाद दोनों की मोबाइल फोन पर भी बात होने लगी। फोन पर प्यार मोहब्बत की बातें करते कुछ महीने के बाद जब राहुल कानपुर आया तो उसने कोमल उर्फ आकांक्षा से मुलाकात की। उनका प्यार पहले ही परवान चढ़ चुका था, इसलिए शारीरिक मिलन में देर नहीं लगी। राहुल कोमल को अपने एक रिश्तेदार के घर ले जाता था जो बर्रा में रहता था। वहीं राहुल कोमल से शारीरिक संबंध बनाता था। राहुल जब तक रहता था कोमल उससे मिलती रहती थी। कोमल को शरीर सुख का चस्का लग गया था। इस सुख को पाने के लिए कोमल ने राहुल के भाई रोहित से दोस्ती कर ली और उसने रोहित से भी शारीरिक रिश्ता कायम कर लिया। लेकिन कोमल ने इस रिश्ते की भनक राहुल को भी नहीं लगने दी। रोहित कोमल को अपने ई-रिक्शा पर बैठाकर कानपुर शहर की सैर करवाता था। इस बीच कोमल उर्फ आकांक्षा के भाई अनूप की शादी बिंदकी निवासी देवी सहाय की बेटी सोनिका से हो गई। उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। 5 दिन तक वो ससुराल में रही। उसके बाद वो मायके चली गई। उसने अनूप के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया। अनूप के साले मयंक व सुरेंद्र ने मामले को सुलटाने के लिए उनसे 50 लाख रुपए की मांग की। ना देने पर जान माल के नुकसान की धमकी दी। इस धमकी से मुन्नालाल तिलमिला उठे और वो परेशान हो गए। वर्ष 2021 की जनवरी माह में कोमल को पता चला कि वो मुन्नालाल की सगी नहीं बल्कि गोदली बेटी है। उसके पिता तो छोटेलाल है। ये पता चलने के बाद कोमल का व्यवहार मुन्नालाल व राजदेवी के प्रति बदलने लगा। उसे लगने लगा कि उसके पिता उसकी शादी साधारण परिवार में कर देंगे और करोड़ों की संपत्ति अपने बेटे के नाम कर देंगे। राजदेवी फोन पर बात करने पर उसे टोकती थी और घर से निकलने पर भी टोका करती थी। इसलिए वो राजदेवी से भी नफरत करने लगी थी। अब तक मुन्नालाल फील्ड गन फैक्ट्री से सुपरवाइजर के पद से रिटायर हो चुके थे। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। हाईवे किनारे गांव में 4 बीघा जमीन थी जो करोड़ों की थी। इसके अलावा गुजैनी व नौबस्ता में प्लॉट व मकान था। इस अकूत संपत्ति की जानकारी कोमल उर्फ आकांक्षा को भी थी। इस पर उसकी भी गिद्ध दृष्टि थी। कोमल कहने लगा दे, उसके बाद वो उससे शादी कर लेगी और बाप की प्रॉपर्टी भी उसे मिल जाएगी। फिर दोनों आराम से जिंदगी गुजारेंगे। 5 अप्रैल 2022 को राहुल छुट्टी पर घर आया।
उसके बाद कोमल ने खुलकर राहुल से बात की और पूरे परिवार को निष्ठ नाबूद करने की योजना बनाई। इस योजना में उसका भाई रोहित भी शामिल रहा। राहुल 12 दिन कानपुर में रहा। इस बीच लगभग हर रोज दोनों शारीरिक सुख उठाते रहे। 17 मई को राहुल वापस मुंबई चला गया। राहुल के जाने के बाद कोमल हर रोज मोबाइल फोन पर उससे बात करती थी और अपना दुखड़ा सुनाकर उसे हत्या के लिए उकसाती थी। राहुल को भी संपत्ति का लालच आ गया था, इसलिए उसने 2 जुलाई 2022 को अपने भाई रोहित से कहा, मार डालो पूरे परिवार को। योजना के तहत उसने नशीली गोलियों का इंतजाम अपने एक केमिस्ट दोस्त के सहयोग से किया। फिर रोहित को रामदेवी ओवरब्रिज पर भेजा। रोहित ने नींद की गोलियों के 10 पत्ते लाकर कोमल को दे दिए। कोमल ने उन गोलियों को पीसकर चूर्ण बना लिया। 4 जुलाई 2022 की रात 8 बजे कोमल ने मम्मी पापा वो भाई को खाना खिलाया। फिर रात को 9 बजे उसने जूस में नशीली गोलियों का चूर्ण मिलाकर मम्मी पापा और भाई को दे दिया पीने के लिए। मुन्ना लाल और आदेवी ने तो किसी तरह जूस पी लिया, लेकिन अनूप ने 2-3 घूंटी जूस पिया। उसे जूस कड़वा लगा तो उसने बाकी जूस नहीं पिया और कोमल से शिकायत की कि जूस कड़वा है। जूस पीने के बाद अनूप का जी मिचलाने लगा और चक्कर सा आने लगा, तो वो अपने कमरे में जाकर लेट गया और अंदर से कुंडी लगा दी। इधर जूस पीने के बाद मुन्ना लाल व उनकी पत्नी बेसुध होकर सो गए। कोमल ने बेहोशी की फोटो राहुल को भेजी और बताया कि दोनों बेहोश हो गए हैं, उनकी मौत का इंतजार है। इसके बाद कोमल ने मुन्ना लाल के मोबाइल फोन पर एक नोट टाइप किया और फिर अपने मोबाइल पर इस नोट का स्क्रीनशॉट लिया। लेकिन जब रात 12 बजे तक मुन्ना लाल की मौत नहीं हुई और उसे अपना प्लान फेल होता नजर आया, तो उसने तीनों को कत्ल करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने रोहित को मैसेज भेजा और तुरंत घर आने को कहा। प्लान ए फेल होने की सूचना उसने मोबाइल फोन से राहुल को भी दे दी। इसके बाद कोमल ने प्लान बी बनाया। रात लगभग 12:45 बजे रोहित मुंह पर कपड़ा लपेटकर कोमल के घर पहुंचा। कोमल ने दरवाजा पहले ही खोल रखा था, इसलिए रोहित आसानी से घर में घुस गया। रोहित घर के अंदर आया तो कोमल ने उसे गले लगा लिया। रोहित भी उससे लिपट गया। इसके बाद दोनों बिस्तर पर पहुंच गए और दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद कोमल उस कमरे में आई जहां मुन्ना लाल बेसुध पड़े थे। उसने घृणा भरी दृष्टि मुन्ना लाल पर डाली, फिर रसोई से गोश्त काटने वाला चाकू ले आई। कोमल ने चाकू रोहित को पकड़ाया और बोली, मार डालो मेरे बाप को। रोहित ने चाकू पकड़ा तो वो घबरा गया और उसके हाथ कांपने लगे। तब कोमल ने रोहित के हाथ से चाकू छीन लिया और बाप की गर्दन पर वार कर दिया। एक ही वार में मुन्ना लाल की गर्दन आधी से ज्यादा कट गई और खून का फव्वारा फूट पड़ा। मुन्ना लाल कुछ देर छटपटाया, फिर दम तोड़ दिया। बाप को मौत के घाट उतारने के बाद कोमल उस कमरे में पहुंची जहां राजदेवी बेसुध पड़ी थी। दोनों ने मिलकर राजदेवी को उठाया और उस कमरे में ले आए जहां मुन्ना लाल मरा पड़ा था। यहाँ रोहित ने चाकू से राजदेवी पर भी वार किया तो वो छटपटाने लगी। इसी छटपटाहट में कोमल ने उसके हाथों को दबोचा तो चाकू से वार करते समय कोमल की उंगली में कट लग गया था। थोड़ी देर तक छटपटाने के बाद राजदेवी ने भी दम तोड़ दिया। डबल मर्डर करने के बाद भी कोमल और रोहित विचलित नहीं हुए। बाथरूम में जाकर कोमल और रोहित ने खून से सने हाथ पैर व चाकू धोया, फिर कपड़े बदले। कोमल ने अनूप की शर्ट रोहित को पहनने को दी। इसके बाद रोहित ने खून से सने कपड़े तथा चाकू लाल रंग के थैले में डाला, फिर मुंह पर सफेद रंग का कपड़ा लपेटकर हाथ में थैला लेकर रात 2:15 बजे कोमल के घर से निकल गया। रोहित के घर आने तथा घर से बाहर जाने की तस्वीरें बगल के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसकी जानकारी रोहित को नहीं हुई। घर से निकलने के बाद रोहित ने खून से सने कपड़े, चाकू व जूता व थैला कराही स्थित नाले में फेंक दिया। उसके बाद वो फरार हो गया। इधर कोमल रात 3 बजे के आसपास पहली मंजिल पर अनूप के कमरे के बाहर पहुंची और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। अनूप ने दरवाजा खोला तो सामने कोमल खड़ी थी। वो रोते हुए बोली, भैया जल्दी से नीचे चलो, मम्मी पापा मर गए हैं। अनूप घबरा गया। वो नीचे आया तो देखा कि मम्मी पापा की किसी ने गला काटकर हत्या कर दी है। उसने घर के बाहर शोर मचाया तो पास पड़ोस के लोग आ गए। इसके बाद अनूप ने डायल 112 पर फोन करके पुलिस को सूचना दी तो पुलिस की वैन आ गई। डायल 112 पुलिस ने कंट्रोल रूम को सूचना दी तो पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई। आनन फानन में थाना बर्रा पुलिस व पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की। जांच में प्यार और धन की हवस में रिश्तों के कत्ल का सनसनीखेज खुलासा हुआ। थाना बर्रा पुलिस ने आरोपी कोमल, रोहित तथा राहुल से विस्तार से पूछताछ करने के बाद उन्हें कानपुर की कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।